नमस्कार साथियों, आप सभी का इस द लर्न लैब की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। हम हर रोज़ एक क्लास लेकर आते हैं, उसमें नई नई चीज़ों की जानकारी। जैसे कि आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल पर विजिट करके जो वीडियो आपसे संबंधित अगर कोई विषय हो, उस विषय से रिलेटेड वीडियो डाले गए हैं तो आप ज़रूर देखें, वो आपके लिए कारगर साबित होंगे। तो आज की क्लास है वो अपनी है लैब असिस्टेंट भूगोल के लिए। लैब असिस्टेंट भूगोल के लिए हस्तलिखित नोट तैयार किए गए हैं जो बिल्कुल एनसीईआरटी व आरबीएससी की जो पुरानी किताबें चलती थी उन पर आधारित है। देख सकते हो आप। इन नोट्स को आप एक बार नज़रों से ज़रूर उतारें। ये नोट्स आपको मैं लास्ट तक बताऊंगा कैसे, किस फॉन्ट में, किस तरीके से, किस भाषा में बने हुए हैं। तो आशा करता हूँ ये बिल्कुल सरल शब्दों में, सरल अर्थ में बनाए गए हैं, जो आप एक बार नज़रों से उतार लोगे तो आपको आसानी में ये समझ में आ जाएंगे। ये नोट्स एनसीईआरटी व आरबीएससी तथा कई चीज़ें जो हाई लेवल तक समझने योग्य हैं उनसे संबंधित भी बनाए गए हैं। अगर आप लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हो या फिर अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी भी कर रहे हो उन पे ये टॉपिक आपके आते हैं और आप एनसीईआरटी आरबीएससी का सार बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए कारगर साबित होगा। इस वीडियो में लैब असिस्टेंट की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, लैब असिस्टेंट के विषयों के बारे में बताया जाएगा। वह इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहे, आपको इस हर नोट्स के पन्ने से वाकिफ कराया जाएगा कि किस तरह नोट्स बनाए गए हैं, किस तरह आपके लिए उपयोगी है, किस प्रकार पढ़ना है आपको, वो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा एक लैब असिस्टेंट भूगोल में टॉपिक लिखता है भूगोल एक विषय के रूप में। तो वो सारा ये एनसीईआरटी आधारित बनाया गया। आप एनसीईआरटी किताबें उठा के देख लो, हूबहू पॉइंट मिलेंगे आपको, ठीक उसी प्रकार लिखाया गया है। आप आगे भी देख सकते हो, ये बिल्कुल छोटे शब्दों में शॉर्ट तरीके से नोट्स बनाए गए। ये पहला टॉपिक शुरू हुआ, यहाँ पूरा कर दिया। इसमें जो परीक्षा उपयोगी बातें थी उनको ही सम्मिलित किया गया, अन्य बातों को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। देख सकते हो आप। दूसरा टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। आशा करता हूँ आपको ये शब्द शायद समझ में आ रहे होंगे, वैसे दिख रहे होंगे साफ सुथरे। अब वो भी ये टॉपिक भी कितना लॉन्ग है, वो इतना लॉन्ग नहीं है। ये देखो, ये समेट लिया गया 2 पन्नों में। अब आप या फिर कोई मतलब बाजार से बुक लाते हो, पढ़ते हो, उसमें एक तो विस्तृत जानकारी दी गई है जो आसान शब्दों में भी नहीं लिखी हुई है, वो थोड़ा समझने भी स्पष्ट सा लगता है, तो आसानी से समझ में भी वो नहीं आता है। इसकी एक विशेषता ये है कि अगर आप कम समय में इसे रिवीजन करना चाहते हो तो लगभग मैं आपको बता दूं 2 महीने में आप 10 बार इसका रिवीजन कर सकते हो। इस शॉर्ट वे में ये बनाए गए हैं। हालांकि आगे थोड़े हाई वे में बनाए गए, उनको भी मैं शॉर्ट वे में इस प्रकार बना के अपलोड करूंगा। अगर आप चाहते हो कि हर रोज़ एक वीडियो इस तरह से ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट के लिए डाला जाए तो आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, ताकि मैं भी समझूँ हाँ ये कंटेंट जो यूट्यूब पर उपलब्ध करवा रहा हूँ ये विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। उपयोगी नहीं, ये माँ उपयोगी है, क्योंकि एनसीईआरटी आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये एनसीईआरटी आधारित ही है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो अब आप एनसीईआरटी किताब लेके साथ में बैठना, क्या उसमें ये पॉइंट लिखे हुए मिल रहे हैं? अगर मिल रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी आधारित ही बनाए गए हैं। आप चाहे मिला कर देख लेना, अन्य फैक्ट नहीं डाले गए। हाँ, परीक्षा उपयोगी है, कोई जो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है उसको डाला गया है। ठीक है, चलते हैं नोट्स की ओर। ये देखो, एक बार मैं इन नोट्स से आपको वाकिफ करा देता हूँ। इस प्रकार बने हुए हैं। ये उपग्रह वाला और ये पृथ्वी का उद्भव एवं विकास, जो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल का है। ये थोड़ा थ्योरी टाइप में भी लिखा हुआ है, इसको आप आसानी भाषा में समझ सकते हो। ये देखो, और ये महाद्वीप या महासागर का वितरण अल्फ्रेड वेगनर वाला, अब्राहम आर्टियल्स 1556 वाला, जो महाद्वीप प्रवाह का सिद्धांत दिया गया था। ये अंगारा लाइन, गोल्डमैन लाइन वाला चित्र भी साथ में दिए गए हैं। सिद्धांतों को भी उस हिसाब से लिखा गया है, आपको देखते ही पहली नज़र में समझ में आ जाए कि सिद्धांत किस जगह लिखा हुआ है। और जो चीज़ें मतलब आपको इंपॉर्टेंट है उसके लिए अंडरलाइनिंग भी किया, हाईलाइटर भी कर रखा है। संपूर्ण इसमें आपके लिए अवेलेबल करवाया गया है। कम समय में आप इसको 3-4 बार, अगर महीने में मारे हो 4-5 बार, बिल्कुल आसान तरीके से रिवीजन मार सकते हो। इस चीज़ों को मैं आपको अंत में बताऊंगा। आज वीडियो तक अंत तक जुड़े रहे, आपको मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा। पहले हम एक टॉपिक को कवर करते हैं, भूगोल एक विषय के रूप में। अब एनसीईआरटी में इस पार्ट के बारे में क्या लिखा हुआ है, कहाँ थोड़ा इसका अंडरस्टैंडिंग लेवल से और पढ़े तो इस टॉपिक से क्वेश्चन बाहर नहीं जाए, वो इस बारे में हम जानकारी करेंगे। ठीक है, जीआईएस का पूरा नाम, जीआईएस का पूरा नाम भौगोलिक सूचना तंत्र, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम।
भौगोलिक सूचना तंत्र। भूगोल, भूगोल का अर्थ है 11वीं की किताब में दे रखा है पृथ्वी का वर्णन। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किस के द्वारा किया गया, ये पिछली बार लेब स्टैंड में प्रश्न पूछा गया था। और ये 11वीं की किताब में जो एनसीईआरटी वाली, उसमें ये लिखा हुआ है एरिस्टोस्थेनीज ने 276 से 194 ईस्वी पूर्व में किया। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का जो प्रयोग है किस विद्वान द्वारा किया, तो ग्रीक विद्वान एरिस्टोस्थेनीज द्वारा। ये शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल जियो तथा ग्राफोस से प्राप्त किया गया है। कौन सा शब्द, भूगोल शब्द किससे प्राप्त किया गया है, जियो तथा ग्राफोस से। ठीक है, दोनों को एक साथ करने पर क्या युग में बनता है, पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी को सदैव मानव के आवास के रूप में देखा और विद्वान भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन परिभाषित कर दिया। ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल वाला है। वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल 3 वर्गीकृत प्रश्नों से संबंधित है। आपको ऑप्शन दे दे 3, चौथा ऑप्शन दे दे कोई अलग और पूछ ले वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल के जो 3 प्रश्नों से संबंधित नहीं है तो क्या, कहाँ, क्यों तो है और कैसे, अगर चौथा ऑप्शन डाल दे तो वो इसमें नहीं होगा। भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है जो क्षेत्रीय संश्लेषण का अध्ययन, भूगोल क्षेत्रीय संश्लेषण का अध्ययन करता है। इंपॉर्टेंट लगा ध्यान में रखना। इतिहास है वो कालिक संश्लेषण का प्रयास करता है। भूगोल अध्ययन का अंतर शिक्षण विषय है। बिल्कुल बारीक चीज़ों को भी इंक्लूड किया गया है ताकि इस टॉपिक, इस रजिस्टर में जो लिखा हुआ है उनसे जो क्वेश्चन आएगा वो बाहर हो ही नहीं सकता अगर आप इस रजिस्टर को नजरों से उतार लेते हो तो। भूगोल के अध्ययन के 2 प्रमुख उपागम हैं जो एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, वही इसमें इंक्लूड किए गए हैं। जो इस एग्जाम के हिसाब से पूछे गए उस तरीके से इसमें शामिल किए गए हैं। जो पिछली बार पूछे गए उस वे में इन नोट्स को तैयार किया गया है। ठीक है, विषय वस्तु उपागम। विषय वस्तु उपागम, ये उपागम जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट 1769 से 1859 द्वारा परिवर्तित किया गया। विषय वस्तु अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ओके। प्रादेशिक उपागम, ये कार्ल रिटर द्वारा, इस उपागम का विकास जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर द्वारा किया गया। ठीक है। और जीपीएस का पूरा नाम वैश्विक स्थितीय तंत्र। भूगोल क्या है, भूगोल एक उद्देश्य का, जो भूगोल की परिभाषा है 2 विद्वानों द्वारा दी गई 11वीं की किताब में। भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। रिचर्ड हॉडसन द्वारा तो कहा गया कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। अब अल्फ्रेड हेटनर कहते हैं कि भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। तो 2 इस प्रकार से परिभाषा दी गई। आपको या तो ये प्रश्न पूछ ले कि रिचर्ड हॉडसन की इनमें से परिभाषा है, या फिर ये परिभाषा दे दे कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना परिभाषा है। उसमें ऑप्शन दे दे रिचर्ड हॉडसन, अल्फ्रेड वेगनर, अल्फ्रेड हेटनर और एरिस्टोस्थेनीज। तो आप उस प्रकार से, इस प्रकार से समझ के इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। ठीक है, ये टॉपिक आपका कवर हो गया है। इससे, इस पढ़ने से बाहर कुछ नहीं आने वाला है। इस ये भूगोल एक विषय के रूप में, समाकलित विषय के रूप में ना, जो इस प्रकार। तो आशा करता हूँ कि पहला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा और आसान शब्दों में, सरल अर्थों में लिखा हुआ है। अब आपको थोड़े नोट्स बताता हूँ किस प्रकार तैयार किए गए हैं। अगर आप ऐसी रेगुलर क्लासें तैयार कर देखना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट करके अवश्य बताएं कि हमें मतलब इस प्रकार की क्लासों की ज़रूरत है और रेगुलर लगाते रहे, ताकि मैं भी समझ जाऊँ, लगाऊँ, वरना अन्यथा लगाने का कोई वो उद्देश्य तो है नहीं। देखो, तापीय विसंगति, प्लैंक का नियम, वायुदाब, 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश, समुद्र तल से की गई विश्वरेखा की न्यूनदाब पेटी, संपूर्ण जानकारी बिल्कुल आसान वे में बताई गई है। ये देखो, ये देखो, तो नोट्स कुछ इस प्रकार तैयार किए गए हैं, ये आप देख सकते हो। अगर आप ऐसी क्लास से हर रोज चाहते हो तो इस द लर्न लिफ्ट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट में अवश्य बताएं कि हमें इस प्रकार के नोट्स की ज़रूरत है, ताकि मैं समझाऊँ, हर रोज़ एक ऐसा वीडियो अपलोड करता रहूँ और आपकी तैयारी को एक नई धार मिल जाए रिवीजन के तौर पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।